हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएस फिजिक्स एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं यूपीजीआईसी के जो टॉपिक हैं उनसे, और जो हम मतलब इसको ध्यान में रख कर चलाते हैं कि जो 3 मई को आपको पेपर होने वाला है वो हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में याद रखिएगा कि अगर मैं मान लेता हूँ आर रेडियस का कोई मतलब स्फीयर है, मतलब कोई मेटल बॉडी है, और वो याद रखिएगा कि वो किसी मतलब वो बी वेलोसिटी से किसी होमोजीनियस फ्लूइड में जिसका मतलब विस्कोसिटी ईटा है उसमें अगर वो फॉल करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 6 पाई ईटा आर भी लगता है। ठीक है, और ये इसका प्रूफ है, तो प्रूफ आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ आप कल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू डायमेंशन फार्मूला से हम प्रूव करेंगे तो 6 पाई ईटा आर भी आता है। तो सिर्फ आपको याद रखना है स्टोक्स लॉ में। ठीक है, एक दूसरा होता है याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी। जो मतलब आप मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जो फ्री फॉलिंग बॉडी है वो अटेंड करता है, जो मतलब जो वेलोसिटी उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को बीटी से लिखते हैं, और याद रखिएगा इसमें 3 इंपॉर्टेंट फोर्स जो है वो की रोल प्ले करते हैं, जिसे हम याद रखिएगा। जैसे देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉडी है। ठीक है, बॉडी जो है वो अगर नीचे की ओर जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं उसका वेट, ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो अपथ्रस्ट, और याद रखिएगा ऊपर की ओर ही आप देख रहे हैं विस्कस फोर्स भी लग रहा है। तो अब थ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों मिला के वेट के इक्वल हो जाएंगे। और ये देखो एफ इंटू टी एच इजिकल टू डब्लू लगा के और सबकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स एफ इजिकल टू ये डब्लू माइनस टी एच लिख सकते हैं। तो 6 पाई यहाँ पर आप देख लीजिए 6 पाई ईटा आर और बी टी लिख दिया और बराबर 4 अपान। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डब्लू इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर देख लो डब्लू इज इक्वल टू एम जी को एम माने होता है बी इंटू रो, क्योंकि आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू रो इज इक्वल इंटू जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रो इंटू जी। और ऐसे आप थ्रस्ट भी आपको मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा इंटू जी मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू कट जाएंगे और जो मिलेंगे वो बी टी की वैल्यू जो है आ जाएगी बी टी इज इक्वल टू 2.9, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और 2.9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपन ईटा। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो प्री पर्पज से पूछ सकता है। जैसे अगर मान लो जी की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें तो फ्रीली फॉलिंग हो जाएगा, जैसे लिफ्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। और अगर रो की वैल्यू है वो सिग्मा की वैल्यू रो से ज़्यादा हो जाए तो बीटी जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और बीटी जो निगेटिव हो जाएगा तो याद रखिएगा बीटी विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो कहाँ वर्टिकली अपवर्ड की ओर। और अगर नॉन विस्कस फोर्स है, जैसे मान लीजिए ईटा इज इक्वल टू जीरो, बीटी इज इक्वल टू, तो ईटा इज इक्वल टू अगर जीरो हो गया, ईटा इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये बीटी को वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एंड नेवर बी कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप हो गया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इससे आप देखें प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लीजिए। ठीक है, प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी विथ व्हिच एंड ईयर बेबल, जिसका जो मतलब रेडियस है वो 1 mm है, इन डायमीटर एंड विल राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 150 सेंटीपॉइस एंड डेंसिटी जो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस गिवन बाई। तो आपको बताना है कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं आराम से वही फार्मूला, देखो बी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। और ये देख लीजिए यूपीजीआईसी का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आर देख लीजिए, इसका रेडियस दिया है वो 1 mm दिया है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 1.005, मतलब वैसे 1/2 कर दीजिए क्योंकि रेडियस आधा होता है डायमीटर का, तो इतना आ जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में बोल देंगे तो 0.05 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें ईटा की वैल्यू अगर अगर इस सेंटीपॉइज है तो इसको पॉइज में कन्वर्ट करिए तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। रो की वैल्यू आप यहाँ पर देख लीजिए, रो की वैल्यू जो है वो
0.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो उसको ग्राम पर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, 0.9, तो जी की वैल्यू 980 हो जाएगा। तो बीटी की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे इसमें, और जैसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -0.33 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है, आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बेस पे ही आप जीआईसी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज भी करते चलिए, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में है, मतलब जो सिलेबस में है, जैसे रेनॉल्ड नंबर सिलेबस में है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को थोड़ा देखते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे डैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड अप टू व्हिच इट्स फ्लो रिमेन्स, जो इसका फ्लो है वो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन रहता है, एंड बियॉन्ड व्हिच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, तो उसी हम लोग कहते हैं उसको क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे इन स्ट्रीमलाइन में बी की वैल्यू जो होती है वो लेस देन, मतलब वो जैसे ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू बी सी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से या तो कम होता है और या याद रखिएगा या उसके बराबर होता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी आपकी टर्बुलेंट हो जाती है। मतलब जैसे फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके हिसाब से, जैसे याद रखिएगा, अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, उसकी स्टीप जो, मतलब जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड माने जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो अगर उसके अंदर वो कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से तब तो ठीक है, तो वो स्ट्रीमलाइन है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो आपका ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, हम लोग यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो जो रेनॉल्ड ने उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो 1 अपॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलते हैं। और बीसी जो होती है वही क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो डायमीटर ऑफ ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीनों को जब मिला देंगे तो हमें बी सी इक्वल टू मिलता है ईटा और अपान में रो डी, और बी सी इक्वल टू जब हम यहाँ पर हटाते हैं तो हमें मिलता है आर ई रो इंटू रो डी। याद रखिए आर ई यहाँ पर ईटा और ये रो डी, और आर ई को ही बोला जाता है रेनॉल्ड नंबर, याद रखना। तो हमें मिलेगा रो बी सी इंटू डी अपान में ईटा और ये। अब आप यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए की पॉइंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आर ई की जो वैल्यू है, अगर वो 2000 से कम है तो वो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो विल बी स्ट्रीमलाइन, अगर 2000 के बराबर है तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी, और 2000 और 3000 के बीच में है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो आपका बन जाता है टर्बुलेंट। अगर 3000 से ज़्यादा हो जाए तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाई वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स अपोजे दी रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो देखिए ध्यान से, तो आप याद रखिएगा किसी की वेलोसिटी में अगर टाइम के साथ मतलब सॉरी डिस्टेंस के साथ उसमें चेंजेज हो रहे हैं तो हम उससे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। अगर देखिए ध्यान से, अगर डिस्टेंस के साथ अगर उसमें चेंज हो रहा है तो हम उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी अपन डी जेड भी हो सकता है, डी वी अपन डी वाई भी हो सकता है, मतलब डी वाई जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल अगर डायमेंशन फार्मूला देखें तो t-1 होता है, यूनिट होता है प्रति सेकंड, और क्वांटिटी वेक्टर होती है। अब यहीं पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है, तो b जो एफ हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी अपॉन डी जेड हो जाएगा। और यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको ईटा लगाना पड़ेगा कांस्टेंट के रूप में, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी जेड, ये आपको मिल गया विस्कोसिटी कोफिशिएंट का, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए जेड, और यहीं से डायमेंशन फार्मूला इसका निकाल लीजिए, तो एम एल -1 t-1 हो जाएगा। हम लोग सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, बाकी आप लोग दिमाग में अपने बनाते रहिएगा, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू इसकी जो डायमेंशन फार्मूला, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या पॉइसली ही बोलते, एक पॉइसली बराबर होता है 10 पॉइस, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट, मैंने बताया टर्बुलेंट फ्लो। अगर क्रिटिकल स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें, स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होता है जब वो क्रिटिकल वेलोसिटी से उसकी स्पीड जो होती है, जो भी फ्लूइड होता है उसकी कम होती है। और टर्बुलेंट फ्लो जब होता है जब क्रिटिकल वेलोसिटी से उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पॉइसली थ्योरम कई बार पूछा गया है, इसलिए पॉइसली थ्योरम पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइसली थ्योरम से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइसली थ्योरम पॉइसली थ्योरम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पॉइसली थ्योरम जो होता है वो याद रखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ horizontal capillary tube of length L, radius R, or under a pressure of difference applied across its end is given by। तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू बी अपान एल इक्वल टू पाई अपान ईटा, और ये पाई अपान 8, और रो आर पे पावर 4 और ईटा एल। तो ये वैल्यू आप प्रूव करके भी देख सकते हैं डायमेंशन के बेस पे। तो आप जब प्रूव करके देखेंगे तो Q इक्वल टू ईट पाई अपान 8 और ईटा, मतलब ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ये जो है पी जो है वो प्रेशर को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब पी अपन एल जो है प्रेशर ग्रेडियंट को शो करते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर में अगर लेंथ के साथ चेंज हो तो यहाँ पर हो जाएगा ई पाई अपान 8, और ये पी आर पर पावर 4 ईटा एल हो जाएगा। तो ये आपको पॉइसली थ्योरम में याद रखना है। ठीक है, पॉइसली थ्योरम में कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बाकी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जानते हैं कि जितना मतलब एक एंड पे क्या करेगा, इंटर करेगा, उतना दूसरे एंड पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल। बाकी आ गया बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम में आप याद रखिएगा, इसने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कोई आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, तो वो याद रखिएगा अगर वो फ्लो होता है किसी उसमें, मतलब किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, या याद रखिएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है एट एवरी पॉइंट्स एट ईच पार्ट, तो उसका टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और आप याद रखिएगा एक आपका प्रेशर एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो सब कांस्टेंट होते हैं। तो और ये किसके ऊपर ये पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ भी है। तो प्रूफ आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, बाकी मैं प्रूफ अभी करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रूफ क्वेश्चन में अभी नहीं आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर पहले हम लोग इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू बर्नौली इक्वेशन which of the following statement is are correct। तो the sum of static pressure and dynamic pressure remains constant for streamline। ओके, और दूसरा है द टोटल हेड ऑफ ये स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कांस्टेंट। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल याद रखिएगा, वो बोल रहा है टोटल हेड, तो ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन देखिए सम ऑफ स्टेटिक प्रेशर का मतलब याद रखिएगा केवल पी की बात करता है, और डायनेमिक प्रेशर का मतलब होता है हाफ रो बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट फॉर। लेकिन यहाँ पर आप रो जी एच को छोड़ देते हो, तो रो जी एच को छोड़ देते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इसको जैसे यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हेड होते हैं। एक प्रेशर हेड होता है, अगर हम उससे रो जी से भाग करें सबको, तो आप यहाँ पर आप देखोगे रो जी रो मतलब यहाँ पी अपान
अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच। तो इसको बोला जाता है प्रेशर हेड, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड, और इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल हेड, एच को बोला जाता है। तो ये तीनों तो कांस्टेंट होते हैं, ये तो सही है। लेकिन आपका याद रखिएगा जो आपका ये पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप याद रख देख सकते हैं यहाँ पर पी का मतलब प्रेस स्टैटिक है हो गया, और हाफ रो बी स्क्वायर का मतलब डायनेमिक हो गया। लेकिन इसमें तीसरे की बात नहीं कर रहा है, तो तीसरे की बात नहीं कर रहा है, इसलिए अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका इसमें केवल केवल और केवल दो, और ये 2021 का क्वेश्चन है। तो थैंक यू।